बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शकरकंदी की बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही चटपटी, ज़रूर आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा आज की वीडियो में हम जानेंगे शकरकंदी उबालने का सही तरीका, जिससे कि आपकी शकरकंदी बहुत ही मीठी बनकर तैयार होगी। कौन सी गलतियाँ जो आप करते हैं तो शकरकंदी फीकी हो जाती है। इसके अलावा कितनी देर आपने इसको उबालना है और कितना इसका टाइम होता है बॉइलिंग का, जिसमें ये परफेक्ट जो है ना बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बगैर देर के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को आपने पूरा देखना है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 1 किलो शकरकंदी है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर मिट्टी से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ प्रेशर कुकर में पानी डालेंगे, हस्ब ज़रूरत हम डालेंगे, लेकिन जितनी हमारी जाली हमने इसमें रखनी है उससे नीचे नीचे होना चाहिए। इसमें एक मैंने स्टीमर रखा है, या एक जाली कोई सी भी आप चीज़ ले सकते हैं, जाली हो या स्टीमर हो इस तरह का। इसके ऊपर हम अपनी शकरकंदी को रख देंगे जो हमने धोई थी पहले, और इस तरीके से रखने के बाद अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे, ठीक है। और प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, और जब हमारी सीटी चलना शुरू होगी तो उसके बाद हमने मुश्किल से 3 से 4 मिनट इसको पकाना है, या 4 से 5 मिनट। ये आपकी शकरकंदी पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा मोटी है तो आप 5 से 6 मिनट पका लें, अगर कम है, बारीक है, पतली है, तो उसको आप 2 से 3 मिनट ही पकाएं, और उसके बाद आप इसको बंद कर दें और प्रेशर कुकर को, और आप वेट मत उतारिएगा। जब अच्छे तरीके से स्टीम निकल जाएगी उसके बाद हम वेट उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन सीटी चलने के बाद 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाया है, और अब उसको चेक कर लेते हैं। और टूथपिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे तो देखिए माशाल्लाह कितनी ईजिली जो है टूथपिक अंदर जा रही है। इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो बस अब इसको मैं निकाल लूँगी और उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारी शकरकंदी ठंडी होगी तो दूसरी साइड पे हम चाट बनाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, इसमें डालेंगे 1.5 कप इमली का पल्प। आप हस्ब ज़रूरत अपने चाट के मुताबिक भी ले सकते हैं, और ये गाढ़ा पल्प है। और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम चटपटी चाट बना रहे हैं, थोड़ी मीठी होगी, ज़्यादा खट्टी होगी। 1/4 टीस्पून सफ़ेद नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून के बराबर ही चाट मसाला डालेंगे, और 1/4 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा है तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको मैंने बिल्कुल फ्रेश कूटा है, इसमें डाल देंगे। चूल्हे को जला लेंगे, उसको पकने के लिए रख देंगे, और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी इमली ऑलरेडी गाढ़ी है, तो थोड़ा सा पकने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और शकरकंदी के लिए इमली को बहुत ज़्यादा जो है ना गाढ़ा नहीं करते, चटनी पतली ही अच्छी लगती है क्योंकि शकरकंदी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। तो देखें 2-4 मिनट पकने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गई। अभी ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और इसको मैंने चेक किया, यहाँ पे काफ़ी हद तक खट्टी है, तो मैं थोड़ी सी चीनी इसमें और डाल रही हूँ। ये इमली पे डिपेंड करते हैं, मेरी इमली बहुत खट्टी है तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी और डाली है ताकि बैलेंस हो जाए, लेकिन ज़्यादा हम मीठी इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी चटनी पककर तैयार हो चुकी है। तो बस मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसको हम ठंडा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। शकरकंदी हमारी ठंडी हो चुकी है, और जितनी मुझे चाट बनानी है उतनी मैंने ले ली है, और इसको मैं छील लूँगी, और छीलने के बाद इसको मैं कट कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से शकरकंदी उबालने से बहुत ही मीठी बनकर तैयार होती है। तो जब आप डायरेक्ट पानी में डाल के बॉईल करते हैं तो सारा उसका असर जो है पानी में निकल जाता है, और बिल्कुल फीकी हो जाती है शकरकंदी। तो इस तरीके से अगर आप स्टीम करें तो शकरकंदी बहुत ही मीठी बनती है, उसमें से मिठास बिल्कुल ही निकलती है। तो बस इस तरीके से मैं छोटे छोटे से पीसेस कट कर लूँगी शकरकंदी के। तो मैंने देखें सारी शकरकंदी काट ली है। तो अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने चाट बनानी है। तो इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो बाउल में मैंने इसको डाल दिया है, और इसमें जो है कुछ हम मसाले शामिल करेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए, ताकि अच्छा सही कलरफुल भी हो जाए। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने इसके ऊपर डाली है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले इमली की चटनी में भी डाले हैं। तो थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अब ये जो इमली का पल्प हमने बनाया था थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, ताकि तमाम जो मसाले साथ अच्छे से जुड़ जाएं, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ज़ीरा भी शामिल कर दूँगी, फ्रेश कूटा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें तमाम मसाले अच्छे से इसके साथ चिपक गए हैं। तो अब बाकी की चीज़ इसमें हम शामिल करते हैं। ये इमली शकरकंदी ऐसे ही खाने में बहुत ही मज़े की है, इसमें लेमन डाल के आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास 1 कप बॉयल चने हैं वाइट वाले, ये मैं इसमें डाल दूँगी, और साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा कट किया हुआ, सारी प्याज इसमें डाल देंगे। इसके अलावा थोड़े से जो है इसमें हम मसाले मज़ीद ऐड करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा और इसमें डालेंगे।
और जो इमली का पल्प है ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, ये देखिए, आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो गया। इससे भी पतला होना चाहिए, क्योंकि शकरकंदी में जो है इमली थोड़ी पतली डालें तो ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। जितनी भी आप इसमें डालें सारी जो है ना शकरकंदी एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए थोड़ा सा इसको आप जो पतला रखें। तो थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, कलर के लिए मैं इसमें थोड़े से अनार डाल रही हूँ। रेड से बहुत अच्छे लगते हैं डाले हुए। उसको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारी शकरकंदी की चाट बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की लगती है, इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। प्लेट पे इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, डिश आउट कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे कुछ मसाले और कुछ जो है इमली की चटनी के साथ। तो इसके लिए अहम टिप्स यही है कि आपने शकरकंदी को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। स्टीम यानी जब जो है सीटीज़ की बजेगी तो 3-4 मिनट मज़ीद पकाना है, उसके बाद बंद कर देना है, वरना बहुत ज़्यादा गल जाती है। इसके अलावा इमली को आप थोड़ा सा पतला ही रखें तो अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की आपकी चाट बनकर तैयार होगी। थोड़ा सा अनारदाना मैंने ऊपर डाल दिया, तो माशाल्लाह चटपटी मज़ेदार चाट हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी थी। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।